नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, छठ पूजा आज से दो तीन दिनों बाद से छठ पूजा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि महापर्व कहा जाता है छठ पूजा। ऐसे में लोग बाहर से अलग अलग राज्यों से अपने घर पहुंचते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं, परिवार के साथ मिलकर ये महापर्व मनाते हैं। और ऐसे में पटना का जो बाज़ार है वो छठ पूजा के सामानों से सज गया। हम आपको विजुअल्स में मिट्टी का चूल्हा दिखा रहे हैं, नारियल्स दिखा रहे हैं, आपको विजुअल्स में आम की लकड़ियाँ दिखा रहे हैं। किस तरीके से जो छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली जो सामान है उन सब चीज़ों की विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये सब जो तस्वीरें हैं हम आपको बता दें, कदम कुआं इलाके के, पटना के कदम कुआं इलाके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो भी छठ पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाला जो सामान है वो सब अब बाज़ारों में उतर चुका है। और अब से इसकी बिक्री, खरीद बिक्री जो है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर ढेर सारा चूल्हा रखा गया। आपको बता दें कि छठ पूजा में इस चूल्हे का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। मिट्टी का चूल्हा शुद्ध माना जाता है और ऐसे में छठ पूजा के लिए जो प्रसाद बनता है उस पर काफ़ी ज़्यादा उसको शुद्धता के साथ बनाया जाता है, जिसके लिए जो नॉर्मल हम लोग चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं इस पूजा में, उसका इस्तेमाल नहीं करके मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हमारे साथ दुकानदार हैं। मिट्टी का चूल्हा आपने रखा है बिक्री के लिए, किस तरीके से इसकी बिक्री हो रही है और क्या क्या रेट है इसका? अभी रेट तो वो 150 रुपये है। 150 से तो नीचे बिक्री नहीं होगी। अच्छा, अभी छठ पूजा के बाद को लेकर के खरीद बिक्री शुरू हो गई है, लोग पहुंच पा रहे हैं? हाँ, वो दिवाली के बाद से ही शुरू हो जाती है। दिवाली के बाद लोग आना शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरे साथ। जैसे कोई बाहर जाने वाले होते हैं ना, तो वो लोग पहले से खरीदारी करके निकलते हैं। अच्छा, और जो लोकल हैं वो तो फिर कल से परसों से कैसे बनाया जाता है, उसमें शुद्धता का क्या क्या ख्याल रखा जाता है और छठ पूजा में इसका क्या महत्व है? बिल्कुल बिल्कुल, ये छठ पूजा में इसकी इस चूल्हे की तो महत्व है ही, और चूल्हा का पूरा शुद्धता का ख्याल रखते हुए ये बनता है। ये मिट्टी गांव से आती है और शहर के आसपास गांव के इलाकों में ही बनती है। हम लोग यहाँ बनाते नहीं हैं, इसको हम लोग खरीद के लाते हैं, उसके बाद बेचते हैं। लोग किस तरीके से खरीद रहे हैं इसको? खरीद रहे हैं, आते हैं। पिछले साल जब कोरोना काल था तो उस वक्त काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। छठ पूजा भी धूमधाम से नहीं मनाया गया था। उस वक्त इस दौरान किस तरीके से बिक्री हुई थी और इस बार उसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, पिछले साल की अपेक्षा इस साल और ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले साल कोरोना काल होने के बावजूद भी कुछ मार्केटिंग हुआ था, लोग खरीदे थे। छठ पूजा हुआ था, घर पे लोग किए थे। इस बार और ज़्यादा मार्केट का जो है ना, धूमधाम वाली बिक्री है कि नहीं? अभी धूमधाम वाली बिक्री नहीं है, वो मार्केट नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग है कि धूमधाम से बिक्री होगी। और देखिए, उम्मीद तो कर रहे हैं कि हो छठ पूजा, कम से कम दिवाली में उस तरह का मार्केटिंग नहीं लोग किए हैं, छठ पूजा में होना चाहिए। छठ पूजा में तो होना चाहिए। चलिए, तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो छठ पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान हैं। दीप हैं, आप देख रहे होंगे, कई सारे मिट्टी के बर्तन हैं बनाए गए हैं जो कि छठ पूजा में खास तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है और उसकी तैयारियां जो है वो चल रही है। और चलिए, हम तस्वीरों में हम आपको अभी दिखाएंगे किस तरीके से जो छठ पूजा में सूप और डगरे का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस तरीके से मार्केट में आया है, किस तरीके से बिक रहा है, हम उसकी भी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर सूप रखा गया है। आपको बता दें कि जब छठ पूजा में भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो सूप और डगरे पर ही जो अर्घ है, प्रसाद रख करके वो अर्घ दिया जाता है। तस्वीर देखिए किस तरीके से नारियल है, यहाँ पर सूप की बिक्री हो रही है। लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और सामान की खरीदारी जो है, छठ पूजा की जो खरीदारी है वो करें। हम बातचीत करेंगे इनसे। पिछले साल छठ पूजा धूमधाम तरीके से नहीं मनाई गई थी, इस बार फिर से मनाया जा रहा है। आप सामान भी खरीदारी करें, कैसा लग रहा है छठ पूजा को? किस तरीके से? बहुत शानदार लग रहा है। यहीं रहते हैं फिर बाहर से आए थे? हम बराबर यहीं से हम लोग नारियल सूप और दौड़ा लेते हैं। बिहार में ही रहते हैं कहीं बाहर? नहीं, पटने में रहते हैं। पटने में रहते हैं जी। छठ पूजा कैसे बनाते हैं? बहुत बढ़िया धूमधाम से। अभी सामान खरीद रहे हैं, महंगा भी कुछ लग रहा है? जस्ट डबल एकदम। एकदम। पहले जब छठ पूजा में खरीदारी 280 रुपया डबल एकदम। डबल लग रहा है। पिछले बार से डबल। लेकिन उत्साह कम नहीं है। उत्साह में कोई कम नहीं। छठ माता की कृपा है, पूजा करते रहना है एकदम। छठ माता की कृपा है कि सब कोई लोग, कोई तरह का इसमें व्यवधान नहीं आ रहा है। कोई चाहे जितना महंगा हो जाए कुछ नहीं सोचना है इसमें। माता जी हैं यहाँ पर, छठ पूजा की खरीदारी करने आप आई हैं। देख रहे हैं कि आपकी उम्र भी ज़्यादा है, उसके बावजूद छठ पूजा में खरीदारी करने आई हैं। हमको पैर में तकलीफ है, इसीलिए। अच्छा, फिर भी कितना उत्साह है छठ पूजा को लेकर? बहुत उत्साह है। साल भर इंतजार करती होंगी छठ पूजा को लेकर। हाँ। क्या क्या मांगती है छठ माता से? क्या क्या मांगते हैं? घर परिवार सब सुखी संपन्न रहे। अच्छा, छठ पूजा में क्या क्या सामान का यूज होता है जो आप खरीदने आई हैं, जो अभी ये थोड़ा बता दीजिए।
दौरा, नारियल, सूप और गागर नींबू। फल हाँ, फल में फिर कहाँ से आई हैं माता जी? हम भी पटने में। पटना से। आप कहाँ से हैं? हम भी पटना से ही हैं। आप चलिए तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो भी खरीदारी करने जो है पहुँच रहे हैं। उनका कहना है कि कितना भी रेट महंगा क्यों ना हो जाए, छठ माता की कृपा है, हम लोग पूजा करते हैं और कोई भी किसी भी तरह की जो परेशानी है वो नहीं आती है। हम आगे चलेंगे, लकड़ियों के दुकान पे लकड़ियाँ जो है आम की लकड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए किस तरीके से आम की लकड़ियाँ, जी हाँ, जिस तरीके से मिट्टी का चूल्हा का इस्तेमाल किया जाता है छठ पूजा में, आम की लकड़ियों का भी उतना ही महत्व होता है। देखिए किस तरीके से बाज़ारों में अब आम की लकड़ियाँ भी उतरनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आम की लकड़ियों से ही छठ पूजा का जो प्रसाद है वो बनाया जाता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो आम की लकड़ियां हैं उसको उतारा जा रहा है। तो इसी तरीके से तमाम चीज़ें जो छठ पूजा में उपयोग किए जाते हैं, छठ पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, वे सब चीज़ें अब बाज़ार में दिखने लगी है, लोगों में हलचल दिखने लगी है, लोग इसकी खरीद बिक्री जो है लोगों ने करना शुरू कर दिया है। हम आपको आगे भी तमाम जानकारियाँ देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।